हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम नरेशन के रूल नंबर 4 को पढ़ेंगे। रूल नंबर 4 में आपको ये याद रखना है कि जब भी रिपोर्टेड स्पीच मतलब इन्वर्टेड कॉमा वाला पार्ट, तो जब भी रिपोर्टेड स्पीच आपको ना इम्परेटिव सेंटेंस में दी हो। इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आदेशात्मक वाक्य, अर्थात ऐसे सेंटेंस जिसमें आपको आदेश दिया गया हो, दैट मीन्स ऑर्डर दिया गया हो। और ऑर्डर देने का तरीका हो सकता है वो अलग अलग हो। कई बार ऑर्डर सलाह के रूप में दिया गया हो, कई बार वो चेतावनी के रूप में दिया गया हो, कई बार वो अनुरोध यानी कि अर्ज के रूप में किया गया हो, और कई बार वो हुक्म के रूप में हो, और कई बार हो सकता है वो विनती के रूप में हो। तो जब आपका ऑर्डर अगर सलाह के रूप में होगा तो आप सेड टू को और सेड को एडवाइस में बदल देंगे। इन केस अगर वो चेतावनी के रूप में है तो सेड टू को सेड को हम वार्न में बदल देंगे। ओवरऑल कहने का मतलब ये है, सेड टू और सेड को ऑर्डर्ड, एडवाइस, वार्न, अज, वांटेड और रिक्वेस्टेड में बदला जाएगा। और रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को हम टू से जोड़ देंगे या फिर नॉट टू से जोड़ देंगे। टू से हम जब जोड़ेंगे जब आपका रिपोर्टेड स्पीच वाला सेंटेंस अफर्मेटिव होगा। अगर सेंटेंस नेगेटिव होगा तो आपको नॉट टू लगाना होगा, राइट। अगर रिपोर्टेड स्पीच अफर्मेटिव में होगी तो बीच में आपको टू लगाना है। अगर ये सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच वाला सेंटेंस नेगेटिव होगा तो बीच में आपको नॉट टू लगाना है। और रिपोर्टेड स्पीच में रूल नंबर 2 के अनुसार पर्सन और वर्ड्स दोनों की दोनों हमें चेंज कर देने हैं। इसे हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, ही सेड गेट आउट। अब आप देखेंगे ये सेंटेंस जो है अफर्मेटिव है, साथ साथ ये सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस में जब भी आपको ये कभी कोई सेंटेंस इम्परेटिव में दिया होगा तो आपको ये याद रखना है कि इम्परेटिव सेंटेंस या तो अफर्मेटिव होते हैं या फिर निगेटिव होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होते हैं और निगेटिव सेंटेंस डोंट से स्टार्ट होते हैं। और इन सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं दिया रहता। तो जैसे कि हम इस सेंटेंस में देखेंगे, ये सेंटेंस सीधा वर्ब से स्टार्ट हुआ है और ये अफर्मेटिव नेचर का है। तो ऐसे सेंटेंस को जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो हम बीच में हम टू लगा देंगे। और इस सेड को हम, चूँकि इस सेंटेंस में गेट आउट लिखा हुआ है, गेट आउट का मतलब होता है बाहर जाइए, बाहर निकलिए, यानी कि हमने ऑर्डर दिया है। तो इस सेड टू को सेड को हम ऑर्डर में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये इस तरह से हम इसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ही ऑर्डर्ड टू गेट आउट। अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 को देखते हैं। ही सेड ड्राइव स्लो। उसने कहा कि गाड़ी जो है धीमी चलाओ। दैट मीन्स उसने हमें क्या दिया, चेतावनी। और चेतावनी के लिए क्या आएगा, वार्न। तो ही वांट, चूंकि सेंटेंस अफर्मेटिव था तो बीच में टू लग गया, टू ड्राइव स्लो। आपको ये याद रखना है, जब भी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये इन्वर्टेड कॉमा हटा देना है। तो आप जैसे देखेंगे मैंने सेंटेंस नंबर 1 में और सेंटेंस नंबर 2 में इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया है। अब एग्जाम्पल नंबर 3 को देखते हैं। ही सेड वर्क हार्ड। तो अब ही सेड को ही लिखा हमने यहाँ पे और सेड को हमने कन्वर्ट कर दिया में एडवाइस में, क्योंकि वर्क हार्ड का मतलब होता है मेहनत कीजिए, यानी कि हमको क्या दी गई है, सलाह दी गई है। तो यहाँ हम कर देंगे ही एडवाइस टू वर्क हार्ड, बीच में टू लगा देंगे। 4th नंबर का एग्जाम्पल, ही सेड फायर। उसने कहा गोलियां चलाओ। दैट मीन्स उसने क्या दिया, हुक्म दिया है। तो इस कंडीशन में हम ही सेड को क्या कर देंगे, कमांड में कन्वर्ट कर देंगे। ही कमांडेड टू फायर। अब किसी सेंटेंस में यदि रिक्वेस्ट की गई होगी तो उसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, चलिए हम एग्जाम्पल नंबर 5 के थ्रू इसे समझ लेते हैं। हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 5 को, जिसमें हम देखेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज़ हेल्प मी लिखा हुआ है। दैट मीन्स इस सेंटेंस में हमने रिक्वेस्ट की है। तो आपको ये याद रखना है, जब भी कोई सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आपको कन्वर्ट करना होगा और उसमें रिपोर्टेड स्पीच में यदि प्लीज़ या काइंडली लगाओ तो आपको सेड टू को रिक्वेस्ट में कन्वर्ट करना है।
और जैसे ही आप रिक्वेस्टेड इसमें यूज़ कर लेंगे, मतलब सेट टू को जैसे ही रिक्वेस्टेड में कन्वर्ट कर देंगे तो ये प्लीज़ और काइंडली हट जाएगा, क्योंकि रिक्वेस्ट, प्लीज़ और काइंडली ये 3 वर्ड ऐसे वर्ड हैं जो एक साथ नहीं आते। तो जब भी सेंटेंस में यदि इन्हें यूज़ करना होगा तो कोई एक ही वर्ड आएगा। यदि आपने रिक्वेस्ट लगा दिया है तो प्लीज़ और काइंडली आपको हटाना पड़ेगा, और यदि आपने प्लीज़ लगा दिया है तो फिर आपको रिक्वेस्ट से काइंडली हटाना पड़ेगा। तो चलिए इसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। हमने सेट टू को क्या लिखा यहाँ पर, रिक्वेस्टेड, ये रिक्वेस्टेड मी। चूँकि ये सेंटेंस अफर्मेटिव है तो बीच में हमने टू लगा दिया, टू। फिर हमने हेल्प लिख दिया, प्लीज़ को हटा देना है क्योंकि आप यहाँ पर रिक्वेस्ट लगा रहे हैं, टू हेल्प। मी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को हम चेंज करेंगे किससे, सब्जेक्ट से, ही से। तो रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग पर्सन, ये यानी कि मी, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से चेंज होगा, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है, ये सब्जेक्ट से चेंज होगा, तो ये ही का क्या हो जाएगा यहाँ पे, हिम। आपको पर्सन अगर चेंज करना नहीं आते हो तो आप नरेशन का पार्ट नंबर 1 वीडियो जरूर देखिए। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 की। सुमन सेड टू मी काइंडली ग्रांट मी 1 डे लीव। तो हम ये लिखेंगे सुमन सेड टू, करेंगे रिक्वेस्ट में रिक्वेस्टेड मी, और बीच में लगा देंगे टू क्योंकि ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, और काइंडली यहाँ से हट जाएगा। फिर टू ग्रांट मी फर्स्ट पर्सन है, चेंज होगा किससे, सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट सुमन है नहीं लड़की, तो मी का हो जाएगा हर 1 डे लीव। तो इस तरह से कोई भी सेंटेंस जो अफर्मेटिव नेचर का है रिपोर्टेड स्पीच में, उसे हम टू लगाकर ऑर्डर्ड, एडवाइज, वार्न, अर्ज, कमांडेड और रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे। लेकिन अब आपको ये याद रखना, अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो फिर हमें बीच में नॉट टू लगाना है, और अगर हम सेंटेंस में नॉट टू नहीं लगाना चाहे तो कुछ और भी वर्ड का हम यूज़ कर सकते हैं। आइए इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7। आपके रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस अगर नेगेटिव हैं तो इसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस नेगेटिव दिया हुआ हो तो आप बीच में नॉट टू का यूज़ करेंगे, राइट, और रिपोर्टेड वर्ब को ऑर्डर्ड, एडवाइस, कमांडेड, रिक्वेस्टेड में बदलेंगे। तो ये सेंटेंस था ही सेड डोंट स्मोक, तो आप इसके क्या करेंगे, लिखेंगे ही, और सेड को कन्वर्ट करेंगे ऑर्डर्ड में, ही ऑर्डर्ड, बीच में लगाएंगे नॉट टू, और जैसे ही नॉट टू लगाएंगे तो ये डोंट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा ही ऑर्डर्ड नॉट टू स्मोक, राइट। मतलब आपको सेड को ऑर्डर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये आदेश दिया गया है। आप चाहे तो इसे एडवाइस के रूप में भी बदल सकते हैं, ही एडवाइस नॉट टू स्मोक। अब आपको यहाँ पे एक और चीज़ याद रखनी है, अगर आप बीच में नॉट टू नहीं लगाना चाहते हैं, केवल टू लगाना चाहते हैं, तो फिर आपको इन सब वर्ड्स के स्थान पर, मतलब जब आप रिपोर्टिंग वर्ब में सेट टू को सेट में जब कन्वर्ट करते हैं तो ऑर्डर्ड, एडवाइस, कमांडेड, रिक्वेस्ट लगाते हैं, तो आपको इनका यूज़ ना करते हुए इनमें से कोई एक वर्ड का यूज़ करना है। या तो आप फॉरवर्ड लगाइए या आप लगाइए प्रोहिबिटेड, या फिर लगाइए प्रिवेंटेड फ्रॉम। तो जब भी आप प्रिवेंट लगाएंगे तो प्रिवेंट के साथ आपको फ्रॉम लगाना पड़ेगा, और प्रिवेंटेड फ्रॉम की क्वालिटी होती है, फ्रॉम की क्वालिटी होती है कि फ्रॉम के बाद यदि कोई वर्ब आएगी तो उसमें आईएनजी आएगा। ओवरऑल कहने का मतलब ये है, अगर सेंटेंस में जब कोई सेंटेंस जो आपका इम्परेटिव सेंटेंस हो और निगेटिव हो तो उसे आप नॉट टू से जोड़ेंगे या फिर जोड़ेंगे कैसे, टू से। लेकिन जब आप टू से जोड़ेंगे तो फिर यहाँ पे एडवाइस नहीं आएगा, फिर आपको इनमें से कोई एक वर्ड का सिलेक्शन करना होगा। तो मैंने मान लीजिए फॉरवर्ड लगा दिया, तो ही फॉरवर्ड मी, ही फॉरवर्ड टू स्मोक, ये सेंटेंस ऐसे बनेगा। क्यों? क्योंकि ये जो फॉरवर्ड, ये जो वर्ड है फॉरवर्ड ऑफ प्रोहिबिटेड और प्रिवेंट, ये नेगेटिव अर्थ देते हैं। तो जब आप इनका यूज़ सेंटेंस में कर देंगे तो फिर आप नॉट नहीं लगा सकते।
इसकी कंपटीशन में एरर भी पूछी जाती है। अगर सेंटेंस में नॉट टू लिखा हुआ हो तो समझ जाना सेंटेंस वहाँ गलती है, क्योंकि फॉरवर्ड और नॉट साथ साथ नहीं आते, राइट। तो यानी कि इस सेंटेंस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट दो तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें से पहला तरीका ये था और दूसरा तरीका ये था। ये दोनों के दोनों तरीके सही माने जाते हैं। इसी तरीके से इस सेंटेंस को हम बदलेंगे तो ही सैड लिखा है, डोंट ड्राइव स्लो लिखा हुआ है इसमें, यानी कि गाड़ी धीमी मत चलाइए, यानी कि वार्निंग दी गई है। वार्निंग दी गई है तो फिर क्या करेंगे हम, जैसे हम लिखेंगे यहाँ पे सैड टू और सैडो का हम कन्वर्ट कर देंगे हम वार्निंग में, तो वार्न लिख दी मैंने, ही वार्नड, और बीच में मैंने लगा दिया क्या, नॉट टू ड्राइव स्लो। ये सेंटेंस मैंने नॉट टू से बनाया है। मैं इस सेंटेंस को फॉरवर्ड से या प्रोहिबिटेड से भी बना सकता हूँ, राइट। तो अगर इस सेंटेंस को अगर फॉरवर्ड से बनाया जाए तो ये सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा, ही फॉरवर्ड टू ड्राइव स्लो, और जैसे ही आप फॉरवर्ड लाएंगे तो ये नॉट हट जाएगा यहाँ से। अब हम बात करते हैं सेंटेंस नंबर 3 की, जिसमें लिखा है ही सेड स्टॉप राइटिंग। उसने कहा कि लिखना बंद कीजिए, यानी कि ये सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस है। हम चाहे तो उसे नॉट टू से ही बना सकते हैं, और हम चाहे तो उसे प्रिवेंट, प्रोहिबिट, फॉरवर्ड तीनों से बना सकते हैं। लेकिन मैं इस सेंटेंस को इनमें से किसी से न बनाते हुए प्रिवेंट से बना के दिखाता हूँ आपको। तो ये सेंटेंस कुछ इस तरह दिखेगा, ही प्रिवेंटेड फ्रॉम, और जैसे ही प्रिवेंट लगा देंगे फिर आपका ये स्टॉप जो वर्ड है यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि एक सेंटेंस में दो नेगेटिव वर्ड एक साथ नहीं आ सकते। तो स्टॉप यहाँ से हट जाएगा, तो ही प्रिवेंटेड फ्रॉम, और सीधा लिखिए आप क्या, राइटिंग। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है, जब भी कोई सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस हो और उसे डायरेक्ट से जब आप इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो आपको ये देखना होगा सेंटेंस अफर्मेटिव है या नेगेटिव है। अफर्मेटिव है तो टू से जोड़िए, नेगेटिव है तो नॉट टू से जोड़िए। साथ साथ आपको ये देखना होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि रिपोर्टेड वर्ब का नेचर कैसा है। अगर वो ऑर्डर का नेचर का है तो ऑर्डर कीजिए, एडवाइस है तो एडवाइस कीजिए, कमांड है तो कमांडेड कीजिए, रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट कीजिए, वार्न है तो वार्निंग कीजिए। और रिपोर्टेड स्पीच को रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग बदलिए। रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग पर्सन और वर्ड्स बदले जाते हैं। अगर आपको पर्सन्स बदलने नहीं आते हैं तो आप नरेशन का वीडियो का पार्ट नंबर 1 जरूर देखिए। अब हम बात करेंगे रूल नंबर 5 की। नंबर 5 सबसे सरल रूल है। इस रूल में ये बताया गया है कि जब भी आपकी रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रुथ में दी हो या फिर जनरल ट्रुथ में दी हो या प्रोवर्ब में दी हो, प्रोवर्ब का मतलब होता है कहावत, राइट। तो जब भी आपकी रिपोर्टेड स्पीच प्रोवर्ब नेचर की हो, जनरल ट्रुथ का मतलब होता है आम सच्चाई, जैसे हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं, और यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब होता है सार्वभौमिक सत्य, जैसे सूरज पूरब से निकलता है, सूरज गर्म होता है, चंद्रमा पृथ्वी के ऊपर चमकता है। इस तरह के सेंटेंस कहलाते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ। और जनरल ट्रुथ जो सच्चाइयाँ हम और आप सब जानते हैं, जैसे लकड़ी पानी पर तैरती है, गुलाब का फूल का रंग लाल होता है, खून का रंग लाल होता है, इस तरह के सेंटेंस कहलाएंगे जनरल ट्रुथ। और प्रोवर्ब में कहावतें आएंगी, जैसे ऊँट के मुंह में जीरा, इस तरह के सेंटेंस। अब वो करना क्या है कि रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को दैट से जोड़ना है, और रिपोर्टेड स्पीच में नो चेंज, यानी कि कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है, उसे वैसा की वैसा ही लिख देना है, एज इट इज़। और लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब में सेज टू और से टू की जगह सेज की टू की जगह टेल्स करेंगे, से टू की जगह टेल करेंगे। लेकिन अगर सेड टू लिखा है तो उसे टोल्ड में कन्वर्ट करेंगे, और सैड को या तो टोल्ड में कन्वर्ट करेंगे या फिर सैड में कन्वर्ट करेंगे, राइट। तो यहाँ आपको ये भी याद रखना है कि आप चाहें तो सैड को यहाँ पे सैड में ही रहने दें, क्योंकि जब भी कोई सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रुथ या जनरल ट्रुथ या प्रोवर्ब की होती है तो फिर सैड का यहाँ पे सैड ही रहता है, टोल्ड नहीं किया जाता। ऐसा क्यों नहीं किया जाता, इसे समझने के लिए आप रूल नंबर 3 देखिए, जो कि वीडियो के पार्ट नंबर 3 में है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से। ही सेड द सन इज हॉट। अब इस सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। हम देखेंगे पीछे वाला सेंटेंस यानी कि रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो हम क्या करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच में कुछ भी परिवर्तन नहीं करेंगे, लेकिन इस रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को आपस में दैट से जोड़ देंगे। साथ साथ हम सेड का क्या कर देंगे, सेड का सेड ही रहेगा। तो ये सेंटेंस ऐसे हो जाएगा, ही सेड दैट द सन इज हॉट, राइट।
मान लीजिए सेकंड सेंटेंस में कुछ इस तरह से लिखा होता है, ही सेड टू मी लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है, यानी कि ये कहावत है। अब इस सेंटेंस को हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, तो हम सेड टू का क्या करेंगे, टोल्ड, तो ये हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट, बीच में लगाएंगे, जैसे ही दैट लगाएंगे इन्वर्ट कॉमा हट जाएगा और ये सेंटेंस हमें वैसा की वैसा उतारना है, लिखना है। तो लव इज ब्लाइंड एज इट इज हमने लिख दिया। थर्ड सेंटेंस देखेंगे, ही सेड 2 and 2 मेक्स 4, 2 और 2 4 होते हैं, यानी कि ये जनरल ट्रूथ है। जनरल ट्रूथ है तो दैट मीन्स सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बीच में दैट लग के ये सारे ट्रीटमेंट यहाँ हो जाएंगे। तो यहाँ चूंकि सेड लिखा है तो सेड का सेड लिखिए, ही सेड दैट 2 and 2 मेक्स 4, राइट। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की, ही सेड व्हेन कैट कम्स माई सन अवे। इस सेंटेंस में आपको ये ध्यान रखना है कि ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं है, हालांकि ये सेंटेंस WHEN व्हेन यानी कि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुआ है, लेकिन आप देखेंगे सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन वर्ड नहीं है, यानी कि ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं है, तो इसे आप इंट्रोगेटिव ना समझें। यह एक कहावत है, इसका मतलब होता है जब बिल्ली आती है तो चूहे भाग जाते हैं, यानी कि ये कहावत है, जनरल ट्रूथ भी कह सकते हैं इसे। तो हमें क्या करना है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, लेकिन सैड को हमें क्या करना है, यहाँ पे सैड का सैड ही देना, ही सैड दैट लगा के पूरा सेंटेंस वैसे की वैसे लिख देना है। व्हेन कैट कम्स माइस रन अवे। आपको ध्यान रखना है इंग्लिश ग्रामर में 2 कंजक्शन कभी एक साथ नहीं आते, जैसे कि दैट और व्हेन, राइट, लेकिन इस कंडीशन में ऐसा संभव है, राइट। तो दैट के साथ कभी भी डब्ल्यू फैमिली का कोई वर्ड नहीं आता, ये उस कंडीशन में होता है जब सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम कन्वर्ट करें, और इनडायरेक्ट सेंटेंस जो हो यूनिवर्सल नेचर का या जनरल ट्रूथ नेचर का या प्रोवर्ब नेचर का हो। तो ये था रूल नंबर 5। चलिए, आप आई थिंक आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं और अच्छे वीडियो और अच्छा मटेरियल आपको देता रहूँगा। थैंक्स। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कई बार हमें ये परेशानी आती है, हमें ये समझ में नहीं आता कि हम सैड को टोल्ड लिखें या सैड को सैड ही लिखें। क्योंकि कई बुक्स में यदि आप देखेंगे तो सैड को टोल्ड कर दिया गया है और कई बुक्स में देखेंगे तो सैड का सैड ही रहने दिया है। ऐसा कब और कहाँ होता है, ये जानने के लिए हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 है, ही सेड आई एम टॉल, और दूसरी सेंटेंस है ही सेड यू आर टॉल। दोनों ही सेंटेंस में सैड लगा हुआ है, लेकिन हम एक सेंटेंस में सैड को टोल में कन्वर्ट करेंगे और दूसरे सेंटेंस में सैड का सैड ही रहने देंगे। ऐसा कब होगा और क्यों होगा, आइए हम समझते हैं। जैसे पहले वाले सेंटेंस में लिखा हुआ है ही सेड आई एम टॉल, आप देखेंगे रिपोर्टेड वर्ब में आपका जो पर्सन है वो आई है, जो कि फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से चेंज होता है। तो हम क्या करेंगे, ही लिखेंगे यहाँ पे ही, और सैड का हमने क्या कर दिया यहाँ पे सैड ही रहने दिया। क्यों रहने दिया बताते हैं आगे। बीच में हम दैट लगाएंगे, क्योंकि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदला जाता है तो बीच में दैट आता है। आई को हम ही से बदल रहे हैं तो ये यहाँ पे ही हो जाएगा। ये प्रेजेंट टेंस है, ये पास्ट टेंस हो जाएगा रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग। ये एम से वॉच कैसे हुआ, बीच में दैट कैसे आया, ये आप रूल नंबर 2 में जाके समझ सकते हैं। मैंने रूल नंबर 2 का वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप प्ले लिस्ट में जाके चेक करके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अब इस सेंटेंस में हमने सैड का सैड रहने दिया, लेकिन अगर हम दूसरा सेंटेंस बनाएंगे तो हम सैड का ना टोल्ड कर देंगे। यहाँ पर क्यों कर देंगे, उसका कारण बताता हूँ मैं आपको। इस सेंटेंस में हम देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच में यू जो कि सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से चेंज होता है, और इस सेंटेंस में देखेंगे ऑब्जेक्ट नहीं दिया, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं दिया। ऑब्जेक्ट जो होता है सैड के बाद होता, ऑब्जेक्ट जो होता वो सैड के बाद होता। तो चूंकि इस सेंटेंस में सैड के बाद कुछ नहीं लिखा, केवल सैड लिखा है, तो हम इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को मान लेंगे, क्योंकि जब भी हमें सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं दिया होगा और यदि हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होगी तो हम ऑब्जेक्ट मी, हर, अस, ये कुछ भी मान सकते हैं, यू भी मान सकते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी मी की,
फिर रहेगी हर या हिम की, फिर अस की, फिर यू की। तो इस सेंटेंस में चूंकि ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम ऑब्जेक्ट मानेंगे, और ऑब्जेक्ट हमने क्या मान लिया, मान लीजिए मी मान लिया। तो इन दोनों के बीच में हमें यहाँ पे टू लगाना पड़ेगा, क्योंकि से एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद यदि आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो से के बाद आपको टू भी लगाना पड़ेगा। तो से और टू यानी कि सेट टू हो गया, और सेट टू को जैसा कि हम जानते हैं काय में कन्वर्ट करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय टोल्ड में। तो ये टोल्ड हो गया और दैट लग गया यहाँ पे, और ये यू जो है इससे चेंज हो जाएगा बी से, तो ये हो जाएगा आई, और ये प्रेजेंट टेंस है तो ये पास्ट टेंस हो जाएगा आई वाज टॉल। राइट, दोबारा से समझ लीजिए, जब भी कोई सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आप बदलने जाएंगे और सेट के बाद यदि ऑब्जेक्ट नहीं दिया है और यदि आपको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है, क्योंकि बिना ऑब्जेक्ट के आपकी रिपोर्टेड स्पीच में जो पर्सन है वो नहीं बदल सकता, और यदि आपको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है और आप ऑब्जेक्ट मी हर हिम कुछ भी मानते हैं, तो ऐसी कंडीशन में ये सेट के बाद टू भी हमें मानना होगा। और ये सेट टू को जैसे कि हम जानते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय टोल्ड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये सेंटेंस यहाँ पे सेट का यहाँ टोल्ड हो गया, जबकि पहले वाले सेंटेंस में हम देखेंगे सेट के बाद हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि हमारा जो पर्सन था इस सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच में वो आई था, जो कि हमने ई से चेंज कर दिया। लेकिन रूल सेकंड एग्जांपल में हमारे पास यू था जो कि ही से चेंज नहीं हो सकता, उसे हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है, और जब हम ऑब्जेक्ट लेके आएंगे तो से के बाद हमें टू भी लगाना पड़ेगा, और से और टू मिला के हो जाएगा सेट टू, जिसे हम चेंज कर देंगे काय में, टोल में। तो ही टोल्ड दैट आई वाज टॉल। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि कब हम सेंटेंस में सेट को टोल्ड और कब हम सेड लिखते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा चैनल के बारे में बताइए। थैंक्स।